हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यील्ड कर्व के बारे में कि यील्ड कर्व होता क्या है। लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता है कि यील्ड कर्व होता क्या है। सो मैं आज आपको इजी वे में समझाऊंगा कि यील्ड कर्व होता क्या है। सो जनरली हम लोग अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक हमको रिटर्न देती है। सपोज़ मान लो कि हम 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक हमको देगी 6% का रिटर्न। और अगर हम 3 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक हमको देगी 7% का रिटर्न। और अगर हम 5 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक देगी हमको 8% का रिटर्न। दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर मैं आपको ये स्टॉक मार्केट के हिसाब से समझाऊँ तो सपोज़ हम कोई स्टॉक पिक करते हैं, टाटा मोटर्स का ले लिया, तो हम स्टॉक में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टाटा मोटर्स 1 साल में कैसा परफॉर्म करेगा। पर हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि टाटा मोटर्स 5 या 6 साल के ये बाद कैसा परफॉर्म करेगा। तो ऐसा एफडी में भी होता है। हम प्रिडिक्ट 1 साल के लिए कर सकते हैं कि हमको कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इसकी वजह से हमको, अगर हम 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रिटर्न इतना कम मिलता है। पर हमको ये नहीं पता होता है कि बैंक 3 या 5 साल के बाद कैसा परफॉर्म करेगी। तो हम ये रिस्क लेते हैं। तो ये रिस्क लेने की वजह से बैंक हमको ज़्यादा रिटर्न देती है। हम जितने टाइम के लिए हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे इतना ही हमको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अगर सपोज़ ये पूरा मैं ग्राफ पे आप प्लॉट करूँ तो यहाँ पे मैंने लिया है टाइम और यू कैन से टेन्यूर, और यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है यील्ड और यू कैन से रिटर्न। सो अगर मैंने ये 1 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरे को 6% का रिटर्न मिल रहा है। और मान लीजिए अगर मैंने 3 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरे को 7% का रिटर्न मिल रहा है। और मान लो अगर मैंने 3 नहीं या 5 साल के लिए मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरे को 8% का रिटर्न मिल रहा है। अगर ये मैं इस सब को जोड़ दूँ तो ये कर्व जनरेट होगा। अब ये कर्व को हम बोलते हैं यील्ड कर्व, और ये इसको यील्ड कर्व बोलता है। तो यील्ड कर्व में देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व। पहला होता है अपवर्ड यील्ड कर्व, जिसके बारे में हमने ये बात की। देखो ये पूरा कर्व अपवर्ड बना है, सो हम इसको अपवर्ड यील्ड कर्व बोलेंगे। दूसरा होता है फ्लैट यील्ड कर्व और तीसरा होता है इन्वर्स यील्ड कर्व। अभी ये अपवर्ड यील्ड कर्व हमको ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, जैसे कि अपना इंडिया ले लो। आगे हम बात करेंगे फ्लैट यील्ड कर्व के बारे में। तो फ्लैट यील्ड कर्व में ऐसा होता है कि अगर मान लो कि हम अपना पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको रिटर्न मिलेगा 7%। अगर हम 5 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको रिटर्न मिलेगा 7.10%। सो जिस भी कंट्री में ये फ्लैट यील्ड कर्व वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे ज़्यादातर रिटर्न कम मिलता है। अगर हम 1 साल के लिए भी पैसा रखोगे या 5 साल के लिए पैसा रखोगे या ले लो 10 साल के लिए पैसा रखोगे, पर आपको रिटर्न में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाएगा। अगर आप 1 साल के लिए रखोगे तो 7% मिल रहा है, अगर आप 5 साल के लिए रखोगे तो 7.10% मिल रहा है। सो आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको जितना पैसा आप 1 साल के लिए रख रहे हो इतने का रिटर्न ही आपको, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आपको 5 साल के लिए पैसा रखोगे उसके रिटर्न में दिखेगा। सो मतलब ये फ्लैट यील्ड कर्व ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूएसए ले लो, जापान ले लो। तीसरा आएगा इन्वर्स यील्ड कर्व। अगर ये इन्वर्स यील्ड कर्व की बात करें तो जिस कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो लोग क्या करते हैं, जिस कंट्री में पैसे की ज़रूरत होती है वो लोग पैसा, इन्वेस्टर के पास से पैसा लेने के लिए कम टाइम में रिटर्न ज़्यादा देती है। सपोज़ जिस भी कंट्री में इन्वर्स यील्ड कर्व वाली सिचुएशन आती है वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है कम टाइम के इन्वेस्टमेंट पे। अगर सपोज़ यहाँ पे हम 1 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 8% का रिटर्न मिल रहा है। पर अगर हम अपना पैसा 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न कम हो जाएगा। मतलब हम 8 की वजह पे हमको 7% का ही रिटर्न मिलेगा। और सपोज़ ले लो हम अपना पैसा 5 या 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो हमको रिटर्न हमारा कम हो जाएगा, हमारा रिटर्न हो जाएगा 6 या 5%। तो यहाँ पे तो ऐसा हुआ, ये पूरा उल्टा हो गया अपवर्ड यील्ड कर्व का। इन्वर्स यील्ड कर्व जिस भी कंट्री में ये इन्वर्स यील्ड कर्व वाली सिचुएशन आती है, वहाँ पे अगर हम अपना पैसा एफडी या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कम टाइम पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है और सेफली ज़्यादा रिटर्न मिलता है कम टाइम पे। तो उस कंट्री में जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तब अब इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट में से निकाल के बॉन्ड या एफडी में लगा देता है, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे मेरे को कम टाइम में सेफली ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो वो लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ अपना पैसा स्टॉक मार्केट में से निकाल के एफडी और बॉन्ड में लगा देते हैं, और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत गिरावट आ जाती है, रेसिशन आ जाता है। सो जिस भी कंट्री में इन्वर्स यील्ड कर्व वाली सिचुएशन आती है वहाँ का स्टॉक मार्केट बहुत ही गिर जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यूएसए में इन्वर्स यील्ड कर्व वाली सिचुएशन आ रही है। तो अभी हम अगर अभी से प्रिडिक्ट करें तो यूएसए में स्टॉक मार्केट में 2-3 या 5-6 महीने के बाद गिरावट आने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इन्वर्स यील्ड कर्व वाली सिचुएशन आ रही है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।